दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस चीज़ की श्योरिटी मैं लेता हूँ। अगर 5 मिनट की वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे डाउट हमारे क्लियर होते हैं तो मैं तो इस वीडियो को 100% देखता, क्योंकि अगर हमें सपने पूरे करने हैं तो हमें खुद को लोहा बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। कोई इंसान अगर बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है तो वो ज़्यादा पैसा कमाता है, छोटी प्रॉब्लम छोटा पैसा। मान लीजिए आप, अगर हमारे सर में दर्द होता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 रुपये खर्च कर सकते हैं। 2 रुपये की सेराडोल लाओ और खाओ और सर का दर्द खत्म, क्योंकि प्रॉब्लम छोटी सी है। अगर खुदा ना खास्ता ना हो किसी को, अगर हमारे ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे? हम डॉक्टर से बोलेंगे हमारा घर बार सब कुछ ले लो, लेकिन बस हमें ठीक कर दो। और जो ये ब्रेन का ट्यूमर ठीक करेगा वो डॉक्टर, वो आपसे कितना बड़ा चार्ज करेगा, क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपकी। इसलिए खुद को ऐसा बनाओ कि हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकें। आपका कॉल है कि आपको सड़क पे चलना है या 35,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ना है। लोग बात करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए क्या होना जरूरी है, क्या क्या सीखना जरूरी है, लेकिन अगर मैं अपनी राय दूं तो आगे बढ़ने के लिए छोड़ना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी बहुत जरूरी है। नीचे एक लाइन लिखी है, ड्रॉप द बैगेज। दोस्तों जब हम कभी बस में ट्रेवल करते हैं तो हमारे हाथ में एक बैग होता है या फिर कोई सूटकेस होता है। तो किसी कंडक्टर ने कभी हमारा बैग का वेट चेक किया है कि आपके बैग में, आपके सूटकेस में कितना वजन है? 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो? नहीं। इसी तरह हम ट्रेन में अगर सफ़र करते हैं, कोई टीसी साहब हमारे बैग का वजन चेक करता है? बिल्कुल नहीं। ऑटो में कहीं जाते हैं, वजन चेक नहीं होता है। लेकिन जब हम जहाज में फ्लाई करते हैं तो एंट्री करते वक्त हमारे सामान का वजन चेक होता है? जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि चलने के लिए सामान हो या ना हो, लेकिन उड़ने के लिए हल्का होना बहुत ज़रूरी होता है। टेक ऑफ करते टाइम हल्का होना बहुत ज़रूरी है। और वजन किस चीज़ का है? आसपास के लोगों की बातों का, जो थोड़ी थोड़ी देर में हमारे कानों में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो अब हमें सीखना है इग्नोर करना। अगर आपको टेक ऑफ करना है तो उसके लिए एक लिमिटेड वेट होता है, एक लिमिटेड वजन होता है। वो आपको बोलते हैं कि सर डोमेस्टिक फ़्लाइट में सिर्फ 15 किलो वेट अलाउ होता है। अगर आपको ज़्यादा वजन लेके जाना है उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा अगर वजन ले जाएंगे तो जहाज़ में दिक्कत आ सकती है। इसलिए चलने के लिए कितना भी वजन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उड़ने के लिए एक लिमिटेड वजन होता है। दोस्तों बात करें अगर स्पेस यात्रा की, आपने रॉकेट उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन जब रॉकेट होता है तो उसके साथ कई सारी चीज़ें होती हैं। जब रॉकेट फ्लाई करता है, जब रॉकेट उड़ता है तो कुछ दूर जाने के बाद उसका एक हिस्सा उससे अलग हो जाता है, यानी कि उसका जो एक धड़ होता है वो उससे अलग हो जाता है। रॉकेट के थोड़ा और ऊपर जाने के बाद उसका दूसरा हिस्सा उससे अलग हो जाता है, उसका दूसरा धड़ अलग हो जाता है, जिससे उसको थ्रस्ट मिलती है ऊपर जाने के लिए। यानी जितना ज़्यादा ऊपर जाना है उतना ज़्यादा हल्का होना जरूरी है। ज़्यादा भारी इंसान ऊपर नहीं जा सकता। तो याद रखना, ये प्रिंसिपल नंबर 3 है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज़्यादा इग्नोर करना जरूरी है। आप लोग वैष्णो देवी जाते हैं, सिर्फ 12 किलोमीटर की चढ़ाई है। 12 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि सारा सामान नीचे रहे, कम से कम सामान ऊपर लेके जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अंडर गारमेंट्स हुए, टावल हुआ, या फिर वो कपड़े जो हमें ऊपर जाके पहनने हैं। बाकी सारा सामान जो हमने नीचे होटल लिया होता है वहीं छोड़ के जाते हैं। कोशिश ये रहती है कि 4-5 लोगों का सामान एक ही बैग में आ जाए, और वो भी बारी बारी से, अब तेरी बारी, अब तेरी बारी, इस तरह से हम लेकर जाते हैं। 12 किलोमीटर के लिए भी लिमिटेड वजन लेके जाते हैं दोस्त। तो सफलता की यात्रा तो बहुत लंबी है, तो वहाँ अनलिमिटेड वजन लेके जा सकते हैं? इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आपके कोई पैसे लेके भाग जाता है तो उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर 10 साल पहले भी किसी ने आपको कुछ बोला है तो वो साला यहाँ घुसा के रखते हैं और मौके के इंतज़ार में रहते हैं कि कब मौका मिले और रंजिश निकाले। 10-10 साल, 15-15 साल पुरानी बातें लोग इस गुर्दे में लेके बैठे हैं। सोचो कितने भारी हो चुके होंगे। अब इतने भार के साथ सफलता की यात्रा की जा सकती है? इसलिए हल्के हो जाओ मेरे दोस्त, हल्के हो जाओ। किसने क्या बोला है, क्या कहा है, बिल्कुल इग्नोर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। लेकिन अगर फ़र्क पड़वाना ही चाहते हो तो उसका एक तरीका होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्वीट रेवेंज। अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का दे दिया, बात लग गई। रेवेंज कैसे लिया? सालो तुमने मुझे ट्रेन से धक्का दिया है, मैं तुम्हें देश से बाहर फेंक दूंगा, और देश से बाहर फेंक दिया। इसको बोलते हैं स्वीट रिवेंज। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आप जिस भी एज के हो,
20, 21, 22 लोगों की बातों को अपने अंदर मत उतरने देना, क्योंकि ये आपको भारी बना देंगी। हम लोग जरा जरा सी बातों से डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, फलाने ने मुझे ये कह दिया, उसने मेरा सुबह से अब तक फ़ोन नहीं उठाया। ये सारी बातें बेकार हैं। अगर इन छोटी छोटी बातों से डिमोटिवेट होंगे तो हम लाइफ में सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे सब कुछ अचीव करेंगे जो हम करना चाहते हैं। अगर इन छोटी छोटी बातों से ही डिमोटिवेट होते रहोगे तो साइकिल स्कूटर तक ही सीमित होकर रह जाओगे। अगर लाइफ में बड़ा गोल अचीव करना है, अगर लाइफ में कुछ बड़े सपने हैं, बड़ा करना चाहते हो, तो इन सब बातों को इग्नोर कर दो। इसलिए कहते हैं कि बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाई हार जाना बेहतर है।